Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neelam once again with you. I hope you all are doing great and safe at your homes. And today I've got another topic which is related to aviation once again. But before that, if you are new here, please subscribe to my channel, hit the bell icon so that you get all the updates whenever I post any video. And don't forget to like and share so that I can grow, my channel can grow with all of your love and support. So today's topic will be cabin crew interview preparation. How to prepare yourself for your cabin crew interview. लेट्स गेट स्टार्टेड ओके। एज जो है वो फ्रेशर्स का होता है कि अगर आप शुरू कर रहे हो अपना करियर तो 18 to 27 होती है फ्रेशर के लिए। एक्सपीरियंस की उससे ऊपर भी जाती है, तो एक्सपीरियंस के लिए तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितने भी एक्सपीरियंस कैबिन क्रू होंगे उनको तो पहले से ही रिक्वायरमेंट पता है, सब चीज़ वो पहले से ही जानते हैं। तो 18 to 27 होता है एज क्राइटेरिया फॉर फ्रेशर्स। अब इसमें बहुत से लोगों को डाउट होगा कि अभी मैं 18 की नहीं हूँ, अभी मेरा एक महीने बाद मेरा बर्थडे है, तो मैं आई विल टर्न 18 ऑलरेडी दैट आफ्टर 1 मंथ, तो क्या मैं इंटरव्यू देने जा सकती हूँ? नहीं, ऐसे नहीं होता। बिकॉज मैं इस चीज़ पे एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं इस पर जेन्युइनली कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे सामने अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है जिसमें 18 से कम कोई हो, या फिर वो अगले महीने या 2 महीने बाद उसका बर्थडे आ रहा हो और वो जा रहा हो इंटरव्यू के लिए, उसका सिलेक्शन हो। मेरे सामने अभी तक ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है, तो मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर पाऊँगी। बेटर जो है वो फ्रेशर की एज जो मैं आपको बता रही हूँ वो 18 to 27 है। देन आफ्टर दैट विल कम ऑन हाइट क्राइटेरिया। हाइट का क्राइटेरिया जो होता है वो डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए 155 और 155 अबव होता है। जो यूनिवर्सल होता है ना वो हर जगह 155 और अबव होता है। इंटरनेशनल का इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन जो होता है ना कि आप 155 से तो कम नहीं होने चाहिए, इतना तो आपको होना ही है। अगर आप उससे कम हो तो आप रिजेक्ट ही हो जाओगे। तो अगर आप उससे कम हो तो फिर बेटर होगा कि मत जाओ इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि आप वैसे भी वो आपको रिजेक्ट ही कर देंगे वहाँ पे। उसके बाद जो मेल के लिए, ये तो था फीमेल के लिए, जो मेल के लिए हाइट क्राइटेरिया होता है ना वो 170 सेंटीमीटर और अबव जाता है। तो ये हमारा हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं पासपोर्ट के बारे में। जो पासपोर्ट है, अगर मान लीजिए आपके पास पासपोर्ट है तो इट्स गुड, यू आर गुड टू गो। बट देन बहुत से लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं होगा, तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप एविएशन फील्ड में आना चाहते हो, मतलब कैबिन क्रू बनना चाहते हो, तो आपको जो एक पासपोर्ट है ना वो सबसे मैंडेट एक चीज़ है, वो आपके पास ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है ना जब आप क्रू बनते हो तो काफ़ी सारी एयरलाइन होती हैं वो इंटरनेशनल फ्लाई करती हैं, उसके लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आप पासपोर्ट अपना पहले रेडी करा लो, उसके बाद ही इंटरव्यू देने जाओ। तो पासपोर्ट है, गुड टू गो। पासपोर्ट नहीं है तो अप्लाई कर दो, फिर जाओ। और इन केस एक और सिचुएशन है कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, तो जब अप्लाई करते हो ना पासपोर्ट जाके, तो आपको एक रिसीट मिलती है। आपको वो जो रिसीट है, तो अगर आप चाहो तो आप इंटरव्यू देने जाओ, वो आपको पूछेंगे तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि अभी मेरे पास पासपोर्ट तो नहीं है फिजिकली, बट हाँ मैंने अप्लाई कर दिया है और ये मेरा रिसीट है, मेरा कुछ टाइम में पासपोर्ट आ जाएगा। उस केस में भी अगर आपको वो रिसीट मिला हुआ है और आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, तब भी आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। बट अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते हो, इसलिए पहले वो कंप्लीट कर लो, अपना पासपोर्ट बनवा लो या फिर अप्लाई कर दो, उसके बाद जाओ। कई लोगों को डाउट होता है कि इसके लिए कोई क्या स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेना होगा, अगर हमें एयर होस्टेस बनना है या कैबिन क्रू बनना है तो मैं इसके लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही ऑप्ट करना होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट डजेंट मैटर। ओके, आप कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हो, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू, योर 10th and 12th मार्कशीट शुड बी ऑफ recognized board only with the passing marks of 50% at least। ये आपका एक क्राइटेरिया है जो ये आपको फुलफिल करना है। सब्जेक्ट आपका मैटर नहीं करता है। तीसरा हम बात करते हैं कि टैटू के बारे में। टैटू है कि आपको किसी भी तरह का टैटू आपको विजिबल पार्ट्स में नहीं होना चाहिए। अब विजिबल पार्ट्स मतलब जो भी हमारे मतलब जब हर कंपनी का जो यूनिफॉर्म होता है वो तो आप देखते ही होगे, हर आप गूगल भी कर सकते हो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी का यूनिफॉर्म देखना है। तो कभी भी होता है किसी भी कंपनी का यूनिफॉर्म अगर है ना, तो एटलीस्ट इतने इतने हाथ होते हैं ना, तो जितने भी आपके ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, और आपके नीज के नीचे का जो लेग्स है आपका वो पोर्शन है, और आपको ये जो नेक पोर्शन है, ये इन सब जगह टैटू नहीं है, हमारे विजिबल पार्ट्स होते हैं, तो इन सब जगह आपको टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपको टैटू है
तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, उसके लिए फिर आप जाके डॉक्टर को कंसल्ट करो, यही कर सकते हो आप कि उसको हटवाना, अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। देखो कई लोगों को होता है, अगर आपको स्पेक्स लगे, आपकी पावर हाई है, आपको स्पेक्स लगे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेंस पहन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप इंटरव्यू के लिए मत ही जाओ, क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है सिचुएशन में। अगर आपकी पावर हाई है तो वो तो चल सकता है, क्योंकि आप जब भी जाओगे ना इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे भी जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने इंटरव्यू टाइम के जितने भी राउंड होते हैं उनका सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वो जानना है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो, उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो वहाँ पे आप जब जाते हो तो आपका मेडिकल राउंड भी होता है एक, जिसमें वो आपकी आई चेकअप करते हैं, आपकी पावर देते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए आपको देते हैं। वो ऐसा नहीं कि बस आपको नंबर दे दिया उन्होंने तो आप इजीली, आप अब ऐसा मत समझना कि बस नंबर ही तो पढ़ने हैं यार, इसमें क्या बहुत बड़ा बात है। तो ऐसा नहीं है वो, क्योंकि बहुत सारे पता है कलरफुल डॉट्स होते हैं, उसमें आपको वो नंबर मतलब वो बोलेंगे आपको कि अपने फिंगर से वो नंबर को पूरा ड्रॉ करो, और उसके बाद आपको काफ़ी दूर से एक साइड का, फर्स्ट एक साइड का आई बंद कर के दूसरे साइड से पढ़ने के लिए बोलेंगे, फिर ये वाला बंद करके इस साइड से पढ़ने के लिए बोलेंगे। तो वो काफ़ी दूर भी होता है, तो वो अच्छे से प्रॉपर चेक करते हैं। तो अगर आपकी पावर है तो आप उनको वहाँ पे जाके बता सकते हो कि हाँ मेरा पावर है और मैं लेंस पहनती हूँ या जो भी है। बट अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप रिजेक्ट ही हो जाओगे, तो इस सिचुएशन में आपके लिए बिल्कुल भी कोई चीज़ हेल्पफुल नहीं होगी फिर। तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप मत ही जाओ इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप रिजेक्ट ही हो जाओगे फिर। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट अगर ये वाला सिचुएशन है तो इसमें सच में कुछ भी ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। इस केस में आप फिर कैबिन क्रू आपका बनना बहुत, मतलब कि थोड़ा मुश्किल ही है। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है तो आप मत जाओ, क्योंकि आप रिजेक्ट ही होगे, आपको ही बुरा लगेगा। तो उस सिचुएशन में फिर जब आपको पता है कि आप इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे हो, आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये चीज़ है जो फुलफिल नहीं कर सकते हो, तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं। जितने भी क्राइटेरिया थे हमारे वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं, जैसे हमारा एज हो गया, हाइट हो गया, और एजुकेशन हो गया, पासपोर्ट हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, मेडिकल हो गया, टैटू हो गया, लैंग्वेज स्किल हो गया। तो जितने भी क्राइटेरिया थे वो सारे हमारे ऑलरेडी कवर हो गए हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो जो पहला चीज़ है वो हम बात करेंगे ग्रूमिंग के बारे में। जो ग्रूमिंग है, मैंने जैसे अपने पहले वीडियो में भी और अपने हर वीडियो में मैं ऑलमोस्ट शेयर करती हूँ कि ग्रूमिंग एक ऐसी चीज़ है, इतनी इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। इवन फॉर दैट मैटर ये एविएशन फील्ड की बात ही नहीं है, हर जगह होता है यार ग्रूमिंग, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और बहुत अच्छे से, क्योंकि वो एक, जैसे आप अपने आप को ग्रूम करते हो ना, वो रिप्रेजेंट करता है कि आप कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। जो फर्स्ट इंप्रेशन जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यूअर के सामने आप जैसे ही एंटर करते हो रूम में, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो आपकी ग्रूमिंग से ही जाता है। वो एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है द मोमेंट यू एंटर द रूम, दैट टाइम ओनली, फ्रॉम द वे यू हैव ड्रेस्ड योर सेल्फ, जैसे आपने अपने आप को कैरी किया हो, उसी से आपका पहला इंप्रेशन ही क्रिएट हो जाता है। तो वो एक, आप एक तरह से आप समझो वो आपके लिए ना एक अस्त्र है जिसको आप बहुत अच्छे से यूज़ करो, और सबसे पहला है तो आप बहुत अच्छे से ही उन चीज़ों के बारे में ध्यान रखो। और ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ मेकअप आना चाहिए, आपने बाल बहुत अच्छे से बना लिए, बॉयज़ के लिए कि मतलब शेविंग करके बस जा रहे हैं, अच्छे से ड्रेसअप कर ले, ये नहीं यार। ग्रूमिंग में हर तरह की चीज़ आती है कि आप मेकअप कर रहे हो, आप अपने बाल अच्छे से बनाओ, आप अपने आप को अच्छे से कैरी करो, आप अच्छे से ड्रेसअप हो, आपकी जो हेल्थ है वो आप अच्छे से मेंटेन करो, आपकी स्किन है वो आप अच्छे से मेंटेन करो। ये सारी चीज़ें ग्रूमिंग का मतलब इन सब चीज़ों में होता है, ये सारी चीज़ें ग्रूमिंग के अंदर आती है। तो ग्रूमिंग का मतलब ये होता है, तो इन सारी बातों पे आप ध्यान दो। दूसरा हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन भी जो है वो ना, जैसे कि ग्रूमिंग मैंने बताया ना, वो हैंड टू हैंड चलता है। ग्रूमिंग एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, और फॉर दैट मैटर कि आपको अगर एविएशन फील्ड में आना है, तो आपको कैबिन क्रू बनना है, तो उसमें तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है यार, क्योंकि आपको इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश जो है, स्पीकिंग, राइटिंग, सब में आपकी जो इंग्लिश है ना वो फ्लुएंट होनी चाहिए, आपको अच्छे से आनी चाहिए, ताकि आप कन्वर्सेशन करो। नहीं तो आप अगर सिलेक्ट होते हो ना, तो फिर आप फ्लाइट में जाओगे और आपको इंग्लिश ही नहीं आ रही, कोई पैसेंजर आपसे बात करता है इंग्लिश में और आपको इंग्लिश ही नहीं आती है, आप
आपको चलो टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है तो आप थोड़ा बहुत बात करो, लेकिन फिर वो क्या बोल रहा है, उसको एडवांस लेवल किसी को आती है, वो बोल रहा है आपको, फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस पर अपने वर्क करो। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छा है, बट जिनको नहीं आती है तो उसके लिए बहुत सारे वेज हैं यार। ऐसा तो नहीं है कि झट से आ जाती है, ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जितना हो सकता है आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। आप उसके लिए क्या करो, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आप क्या करो, जितने हो सकता है आप फ़ोन इतना चलाते हो तो आप पॉडकास्ट देखो, इंग्लिश में पॉडकास्ट देखो। इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत तरह तरह के डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जो यूट्यूब पे आजकल आते रहते हैं, वो सारे पॉडकास्ट देखो। न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई बुक है, अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो इंग्लिश में पढ़ो वो। और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। तो क्या होता है ना, जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो ना चाह के भी डेली लाइफ में क्या होता है ना कि आप जब बात कर रहे हो, कुछ नहीं भी आती है फिर भी कोशिश कर रहे हो ना, तो जब हम सामने से बात करते हैं, अरे हाँ ये इसने ये वर्ड बोला, इसका तो मतलब नहीं पता मुझे, चलो मैं देखता हूँ, ऐसा करके आप चेक करते हो तो आपको चीज़ें पता होती है, फिर आप उन चीज़ों को पे फोकस करने लग जाते हो, ध्यान देने लग जाते हो। तो उससे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होती है, ये होता है कि इम्प्रूव होती है और अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कर सकते हो। दूसरा फिर अब है कि इंटरव्यू कहाँ हो रहे हैं, इसके बारे में भी मैंने अपना वीडियो में ऑलरेडी बता रखा था, मैंने शेयर किया हुआ था कि इंटरव्यू कहाँ होते हैं, उसकी डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगी, उसके इन्फॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल होते हैं, ये सारी बातें मैंने अपने उस वीडियो में शेयर की हुई है, अच्छे से बताया हुआ है मैंने। अगर आपको फिर से चाहिए तो आप प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स, मैं उसका एक शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैसे कहाँ जाके किस तरह से किस वेबसाइट पे जाना है, किस तरह से अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडिगो में अप्लाई करना है तो इंडिगो की वेबसाइट जैसे हो गया www.goindigo.in, आप उस पर जाओ, उसके करियर पेज पे जाओ और वहाँ पे देखो, वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो। तो डिफरेंट तरह की फील्ड होती है ना, पायलट, इंजीनियर और कस्टमर सर्विस और कैबिन क्रू, जिसमें भी आपको जाना है अकॉर्डिंगली आप चूज़ करो और आप उसको सिलेक्ट करो, आप उसमें इंटरव्यू दो और अपने आप को प्रिपेयर करो और आप जाके अच्छे से सिलेक्ट हो सकते हो। वो सारी चीज़ें तो ऐसे ही होता है। तो ये सारी बातें हैं कि आपको ये सब काम करना है अपने ऊपर। इस तरह से अगर इन सारी बातों का ध्यान दोगे, आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए जाओ और अपना इंटरव्यू क्लियर ही नहीं किया आपने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमेशा अपने जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन करो तो हमेशा कोशिश करो कि आप ना हमेशा एक फॉर्मल वे में और एक डिसेंट वे में बात करो, किसी से भी रूड तरह से बिहेव मत करो। और जैसे आप बात करते हो किसी से ना, जब आपसे कोई कुछ कहता है तो आप जब बात करते हो तो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कैसे किसी को ट्रीट कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, अगर आपको क्रू फील्ड में आना है या हॉस्टेस फील्ड में आना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको पेशेंस, कामनेस, आपके अंदर ये सारी चीज़ें ना कूट कूट के भरी होनी चाहिए अगर आपको एविएशन फील्ड में आना है। तो इन सब सारी बातों के बारे में आप अपने ऊपर काम करो, अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी सारे लोग ये देख रहे हो, ऑब्वियसली वो सारे लोग जाना चाहते हैं, हॉस्टल्स में सिलेक्ट होना चाहते हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड ज़रूर आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देके, एंड आई एम श्योर दैट आप सिलेक्ट होगे ही होगे। आपको बस है कि हर चीज़ को फॉलो करो और थोड़ा सीरियस होके करो, सब चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। Okay, now that's it for the day, and I hope you liked this video and this information I've shared with you today here. So I'll be signing off for now. Bye bye, take care.